हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की हिंदी की 8 ग्रेड अभ्याय पुस्तिका का पार्ट 18 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल द्वारा जो नई वाली 8 ग्रेड अभ्याय पुस्तिका मिली है 2024-25 की, तो उसी वाली नई वाली बुक का मैं पार्ट 18 कराने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। आप लोगों का कमेंट आ रहा था सर इसके आगे का भी वीडियो लाइए और नेक्स्ट पार्ट का, तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा पार्ट 18 और पार्ट 18 का नाम है परमानंद माधव। तो इसी परमानंद माधव से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके आंसर लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, सर्वप्रथम रहते हैं आप लोग सामने यहाँ पे क्या सही विकल्प। सही विकल्प आप लोगों के जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से हमें एक सही करना पड़ता है। तो पहला प्रश्न लगा है, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, जिसमें लेंगे सदाशिवराव कात्रे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला उतार देना है उत्तर की जगह पर। इसी प्रकार से आपको पूरे सभी 5 विकल्प हैं, 5 विकल्प में ऐसे ही लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लिखना आपको बिलासपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट का चिन्ह लगा के आपको बिलासपुर लिख देना है। अगला आपके सामने तीसरा, जिसमें लगा है जिजीविषा क्या है? जिजीविषा क्या है? तो इसका आंसर लिखना है जीने की चाह है। तो सी ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर जिजीविषा जीने की राह लिख देनी है। अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका सामने प्रश्न नंबर 4, जिसमें लिखा है कि चिकित्सालय संधि विच्छेद होता है। जो चिकित्सालय संधि विच्छेद होता है वो कैसे होगा? तो आपका सी ऑप्शन सही है। तो सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और ये आपका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर नीचे भी लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जिसमें लिखा है दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर लगेंगे बी ऑप्शन, जिसमें लेंगे दुर। ठीक है, तो ये प्रश्न का 5 का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आलोचना 1 से लेकर 5 तक आपके क्या सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना, रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से भरेंगे? चलिए, तो पहला लिखा आपके सामने कवि के मन में प्रबल था, तो क्या था? सेवा का भाव। तो आपके सामने यहाँ पे 6वीं का लिख देना आपको सेवा का भाव। 7वां लिखा है मनोभाव में संधि है, तो मनोभाव में है वृषक संधि, तो आपको वृषक संधि लिख देनी है। अब आप लोग सामने 8वां, जिसमें लिखा है मनुष्यता में प्रत्यय है, तो हमेशा प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, तो ता हो जाएगा प्रत्यय। अब 9वां, जिसमें लिखा है तिरस्कार करने में निराशा का भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर निराशा लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है रोग से पीड़ित व्यक्ति की हमें क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 10 में सहायता लिख देंगे। अगला अति लघु प्रश्न। तो अति लघु प्रश्न जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं थोड़े छोटे होते हैं, जिनमें हम लिखेंगे प्रश्न के बाद 11 में लिखा है सदाशिवराव की आंखों से आंसू क्यों आ गए थे? तो इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, जब सदाशिवराव की पुत्री और दामाद उनसे मिलने उनके आश्रम आए तो उन्हें देखकर उन्हें स्नेह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो उपसर्ग अलग करना है, तो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग में पहले उपचार, तो उपचार में उप आ जाएगा पहले उपसर्ग, वो अनुभव में आ जाएगा अनुज। ये आपके क्या उपसर्ग है। तो जैसा कि मैंने लिखा प्रश्न क्रमांक 12 में, वैसे आप भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें लिखा है जर्जर कुटिया का दीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख देना है। 13वें का आंसर जर्जर कुटिया का दीप्यमान सदाशिवराव कात्रे को कहा गया है। तो ये प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है। आप लोग सामने आप इस प्रकार से जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। मतलब जो शब्द दिए गए इन्हें जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे? जैसा कि पहला लिखा आपको सामने यहाँ पर देह प्लस अवसान, तो यहाँ जगह देवाशान। दूसरा लिखा आप लोग सामने विवाह प्लस उपरांत, तो इसमें विवाह उपरांत। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न लग जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े अति लघु उत्तरीय प्रश्न से बड़े होते हैं, जिनके आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है 15, तो 15 में लिखा है सदाशिवराव मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है सदाशिवराव जी की मुस्कान और वाणी के माधव ने उनके प्रतिष्ठिता लोगों को सेवा कार्य के लिए
प्रेरित किया था। तो स्टूडेंट आपको बस ओनली यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर समझ लें, आप लोग गलत मत कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका जो प्रश्न लिखा ना, ये वाला प्रश्न, ये आपका 16 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंट था वो यहाँ पर उलझा नहीं है, आपकी किताब में लिखा हुआ है यहाँ पर 16 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा सदाशिव ने पुत्री के योग बनाने के लिए क्यों ठानी। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ से लेंगे, जो उत्तर लिखा तो यहीं पर उत्तर के सामने लिखेंगे। यहाँ पे वह सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की पुत्री का पालन पोषण करेगा, अतः वह अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने योग्य बनाना चाहते थे। तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में नीचे देख सकते हो आप लोग, जो लिखा है, जैसे लिखा है सदाशिवराज जैसे 4 अन्य समाज सेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे, तो पहला हो जाएंगे आप लोग सामने यहाँ पर महात्मा गांधी, दूसरे हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, तीसरे लिखना आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथे लिखना आपको मदर टेरेसा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 17 का भी आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है सदाशिव राव कात्रे को परमानंद माधवन क्यों कहा जाने लगा। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ से, जैसे लिखेंगे स्वयं माम कष्टों, यानी स्वयं माम कष्टों से भोगते हुए उनकी समाज सेवा के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न। द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़े अति लघुत्तीय और लघुत्तीय प्रश्न से बड़े होते हैं। तो 19 में लिखा है कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से। तो आप लिखना कुष्ठ रोगियों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले लिखेंगे कुष्ठ रोगियों का शरीर जर्जर हो जाता है। दूसरा लिखेंगे कुष्ठ रोगियों का साथ उनके अपने भी नहीं दे छोड़ देते हैं, यानी साथ नहीं देते या छोड़ देते हैं। तीसरा लिखेंगे कुष्ठ रोगियों का मनोबल टूट जाता है। तो फिर 19 के आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, जी आपको तीनों परेशानी लिख दी है, जो 19 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो 20 में लिखा है यदि आपको सदाशिव जी के साथ सेवा करने का अवसर मिले तो आप क्या सहयोग कर सकते हो, वो लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे यदि हमें सदाशिव राव के साथ सेवा करने का अवसर मिला तो हम जरूर करेंगे। वह बहुत ही महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन कभी हार नहीं मानी। वह खुद कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की सेवा की, उनके मन में लोगों के प्रति सेवा व दया का भाव था। अगर हमें उनके साथ सेवा करने का अवसर मिलता है तो हम जरूर सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा वीडियो को रोकर पूरा क्वेश्चन हम लिख सकते हो, और इसी प्रकार से आपका ये पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लेना, ताकि आपको इसके जो आगे का पार्ट ले आ रहा हूँ तो उसका भी वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।